वेलकम टू 100 डेज ऑफ पावर बीआई। हेलो गाइस, माय नेम इज अदिति एंड आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ये सीरीज जहाँ पर हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मतलब जीरो से हीरो पावर बीआई स्किल्स सीखने वाले हैं। हम सीखेंगे पावर बीआई जॉब रेडी स्किल्स, जिसमें पावर बीआई जो एक डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट या फिर पावर बीआई डेवलपर, पावर बीआई कंसल्टेंट, इन सब जॉब्स के लिए 100% काम आती है। एंड जिस स्किल्स को परफेक्ट करने से आपको इन सारी जॉब्स के लिए 100% इंटरव्यू कॉल या फिर आपको 100% जॉब आ जाएगी। एंड इस जर्नी में आपको भी आपका 100% देना ही है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा क्या यार, क्या पढ़ा रही है ये लड़की, ये तो सब इजी है, मैं ऐसे ही कर लूँगा या कर लूँगी। बट ट्रस्ट मी गाइस, आगे जाकर हम लोग पावर बीआई की सारी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स भी हैंडल करेंगे। डेटा एनालिसिस की भी काफ़ी स्किल आपकी पक्की हो जाएंगी। बस इतना ही नहीं, हम PL300 पावर बीआई डेटा एनालिस्ट एसोसिएट सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम जो माइक्रोसॉफ्ट की ओर से है उसकी भी प्रिपरेशन करेंगे। तो मेरे साथ इस 100 डेज की चैलेंज में जुड़े रहने के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ट्रस्ट मी, ये 100 डेज होने के बाद आपको पावर बीआई में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। इस 100 डेज की जर्नी में हमारा पहला दिन हम स्टार्ट करेंगे पावर बीआई इंट्रोडक्शन से। अगर आपको एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट बनना है तो आपको एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल आना चाहिए। अब आप बोलोगे ये बिजनेस इंटेलिजेंस टूल क्या है? सुना सुना सा है बट पता नहीं है क्या है। तो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल ऐसे टूल्स है जो आपको डेटा गैदर करने में, एनालाइज करने में एंड विजुअलाइज करने में, विजुअलाइज मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में हेल्प करते हैं। एंड इन्हीं टूल्स में से एक है पावर बीआई जो हम सीखने वाले हैं। तो अब आप पूछोगे चलो समझ में आ गया पावर बीआई क्या है। पावर बीआई एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जिससे हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब आप पूछोगे व्हाई वी चूज पावर बीआई ओवर अदर टूल्स। सबसे पहले पावर बीआई सपोर्ट्स मेनी डेटा सोर्सेस। आप इसमें अलग अलग जगह से डेटा ऐड कर सकते हो, जैसे हमारा डेटाबेस से हो गया SQL, ओरेकल, या फिर MS एक्सेल से हो गया, या फिर .csv फाइल, .xlx फाइल, और भी डेटा फाइल्स है जो पावर बीआई सपोर्ट करता है। सेकेंड हो गया यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। इसका इंटरफेस इजी टू अंडरस्टैंड है। थर्ड हो गया पावर बीआई हैज़ मोर स्ट्रॉन्ग डेटा मॉडलिंग एंड ETL प्रोसेस। इसका डेटा मॉडलिंग एंड ETL प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डेटा मॉडलिंग एंड ETL प्रोसेस के बारे में हम आगे जाकर पढ़ने वाले हैं। बट फॉर एग्जाम्पल समझो हमारे पास कुछ बॉक्सेस है जिसमें हर बॉक्स आपका एक डेटा रिप्रेजेंट करता है, जैसे कस्टमर डेटा, एम्प्लॉय डेटा, सेल्स डेटा। तो इन सब का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना ही डेटा मॉडलिंग है। तो बेसिकली समझे तो सारे डेटा का स्ट्रक्चर क्रिएट होना मतलब ही डेटा मॉडलिंग है। फोर्थ आता है रिच विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब जो हम डेटा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो विजुअलाइजेशन के लिए लगने वाले ग्राफिक्स जैसे कि बार ग्राफ, पाई चार्ट्स, टेबल्स और भी बहुत कुछ है, जैसे स्लाइडर्स, ये सारे टाइप्स पावर बीआई में इंक्लूडेड है। देन फिफ्थ आता है सिमिलरिटी विथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। दिस इज वेरी मच सिमिलर टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर आपने कभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ काम किया है आपको पावर बीआई काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। अब आप बोलोगे फिर पावर बीआई की क्या ही ज़रूरत, हमें तो एक्सेल आता है, हम एक्सेल में कर लेंगे। बट नहीं, पावर बीआई ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसकी डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी एक्सेल से काफ़ी ज़्यादा है। जब हम पावर बीआई पूरा कंप्लीट करेंगे हम इतने अच्छे और बढ़िया डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे कि जॉब तो 100% आएगी ही आएगी। चलो अब पावर बीआई के सॉफ्टवेयर की भी एक्सेल कर ही लेते हैं। पावर बीआई का एक डेस्कटॉप ऐप आता है। आप यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से ये पावर बीआई डेस्कटॉप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल होते ही एक न्यू रिपोर्ट क्रिएट करने के बाद एंड आप ये जो विंडो देख रहे हो ये है विजुअलाइजेशन विंडो। यहाँ पे सारी हमारी डेटा ग्राफिकली रिप्रेजेंट होता है एंड ये राइट साइड वाले में विजुअलाइजेशंस है। आपको इन विजुअलाइजेशंस में जो भी चूज़ करना है, चार्ट हो, टेबल हो, ग्राफ हो, जो भी चूज़ करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है टाइल्स। टाइल्स क्या है?
विजुअलाइजेशन पर क्लिक करते ही ये जो बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है, इसी बॉक्स को हम टाइल्स कहते हैं। इसी में अगर हम डेटा ऐड करेंगे तो हमारा डेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये थी टाइल्स, ये था राइट साइड में विजुअलाइजेशन, एंड ये पूरी जो विंडो है इसे हम कहते हैं विजुअलाइजेशन विंडो। अब ये हो गया पावर बीआई डेस्कटॉप। इसके बाद अब और एक है पावर बीआई सर्विस, जिसमें हम जो भी रिपोर्ट्स बनाते हैं उसे शेयर कर सकते हैं। अब देखो, अगर हम कंपनी में कहीं काम करते हैं तो कंपनी टू कंपनी या फिर एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय कुछ कुछ चीज़ें हमें शेयर करनी पड़ती है। तो रादर देन हम बाहर के साइड से करें, पावर बीआई ही हमें फाइल शेयर करने के लिए, डैशबोर्ड शेयर करने के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है। और एक पावर बीआई की एक मोबाइल एप्लीकेशन भी आती है, जिसमें हम हमारी सारी पावर बीआई की फाइल्स देख सकते हैं। जैसे अगर समझो आप कहीं इंटरव्यू जा रहे हो एंड आपको आपकी सारी पावर बीआई की रिपोर्ट्स वगैरह दिखानी है, या फिर कहीं आप क्लाइंट के पास जा रहे हो एंड पहले वाले आपको प्रोजेक्ट्स दिखाने हैं, तो आप पावर बीआई मोबाइल का यूज़ करके ही आप सारी आपकी रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये था पावर बीआई का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। एंड एक चीज़ याद रखना, आपने अगर ये चैलेंज एंड टू एंड कंप्लीट किया ना, जॉब का टेंशन आप भूल जाओ। ठीक है, आपको नहीं पता है पावर बीआई स्किल बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। नॉन टेक में या आईटी में हर जगह पावर बीआई की स्किल्स बहुत ज़्यादा डिमांड में है। ठीक है, आगे की वीडियोस में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, किसी और को ज़रूरत है तो शेयर कीजिए। एंड अगर आपको कुछ सीखना है और पावर बीआई के बारे में आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, जो भी क्वेश्चंस है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में मतलब डे 2 में हम सीखेंगे डेटा इंपोर्ट कैसे करते हैं पावर बीआई में। अलग अलग डेटा हम इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, चलो बाय।